2020 ऑटो एक्सपो में हमने पहली बार नई पीढ़ी की फोर्स गुरखा की एक झलक देखी। कार पहले से बेहतर लग रही थी, इसमें ज्यादा फीचर्स भी होने की उम्मीद थी और इसको ऑफ रोड क्षमताओं को बनाए तो रखना ही था। ऐसे बेहतरीन नज़ारे बहुत कम ही दिखने को मिलते हैं और जब ऐसे नज़ारे, ऐसा दृश्य आपके सामने हो तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जो उस टेरेन को, उस वाइब को मैच कर सके। और आज हमारे पास एक वैसी ही गाड़ी है, एक एसयूवी है, जो कि है नई फोर्स गुरखा। जी हाँ, ऑल न्यू फोर्स गुरखा। और इस गाड़ी का उद्देश्य ये है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा वाइड हो, ये ज़्यादा अपीलिंग हो। तो आपको बताएंगे इस रिव्यू में कि इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये कितनी ज़्यादा अपीलिंग बनी है और इसके सबसे बड़े राइवल्स कौन कौन हैं। चलिए हम आपको जल्दी से नई गुरखा की डिज़ाइन और इसको मिले फीचर्स के बारे में बताते हैं। गुरखा को पहले की तरह एक बॉक्सी खड़ा रुख मिलता है। कुल मिलाकर पिछले साल के ऑटो एक्सपो में हमने जिस कार को देखा था, ये उससे बहुत अलग नहीं है। नई गुरखा में क्लैम्पशेल बॉनेट, इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ गोल एलईडी हेडलाइट्स, बड़े गुरखा अक्षरों के साथ एक नई सिंगल स्लैट ग्रिल और बदले हुए बम्पर दिए गए हैं। आपको साइड में ढेर सारी प्लास्टिक क्लैडिंग, चौकोर व्हील आर्च, बड़े टायर और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है। गुरखा का आकार एक ऑफ-रोड और लाइफस्टाइल वाहन के रूप में सामने आता है। कहने की जरूरत नहीं है, बाहरी फिट और फिनिश में बड़ा सुधार दिखाई देता है। गुरखा पर स्नॉर्केल मानक रूप से दिया गया है और यह लगभग 700 मिलीमीटर गहरे पानी से निकल सकती है। कार में लगभग 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। नया मॉडल अब पुराने मॉडल की तुलना में 22 मिलीमीटर चौड़ा और 20 मिलीमीटर ऊंचा है। एसयूवी की लंबाई भी 124 मिलीमीटर बढ़ गई है। हालांकि इसकी वजह है नए सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए बढ़े हुए अगले ओवरहैंग। नई गुरखा में बेहतर टॉर्शनल रिजिडिटी के साथ एक नया लैडर फ्रेम शैसी और एक नया बॉडी शेल भी मिलता है। फोर्स मोटर्स का कहना है कि दोनों नए सुरक्षा नियमों को पूरा करते हैं। नई गुरखा में एक ऑल ब्लैक कैबिन के अलावा ग्लॉसी ब्लैक बेजल्स के साथ बड़े एसी वेंट्स, मैनुअल एयर कंडीशनर, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, एबीएस, 2 अगले एयरबैग और फॉरवर्ड फेसिंग पिछली सीटें मिलती हैं। लेकिन कैबिन का लुक और एहसास अभी भी पूरी तरह से मॉडर्न नहीं है। और अब मैं बैठा हुआ हूँ नए गुरखा के कैबिन के अंदर और बैठते ही साथ सबसे पहले आपको ये नज़र आएगा कि जो प्लास्टिक्स की क्वालिटी है वो उतनी खास है नहीं जितना आप चाहते हैं। अगर मॉडर्न कार से कंपेयर करें तो प्लास्टिक्स की क्वालिटी अभी भी थोड़ी कमी महसूस होती है उनमें। इसके अलावा अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो सीट्स वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़े बहुत अर्गोनॉमिक इश्यूज़ है, जैसे कि जो गियर नॉब है, यू हैव टू रीच आउट फॉर दैट। आपको ऐसे आगे जाके इसको गियर शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे प्लेस्ड होता तो अर्गोनॉमिकली बेटर होता। सीट्स जैसे कि कहा अच्छे से बोल्स्टर्ड है, कंफर्टेबल है। और ये जो है ये 4x4 शिफ्टर है, ये फ्रंट डिफरेंशियल का लॉक है, ये रियर डिफरेंशियल का लॉक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें एक आफ्टर मार्केट 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलते हैं। और एक छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पे भी है जो कि एक एक्सटर्नल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो दिक्कत यह है कि ये जो एक्सटर्नल TPMS है वो एक आफ्टर थॉट जैसा नज़र आता है। आप चाहते हैं कि जो TPMS है उसका डिस्प्ले यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे है, लेकिन वैसा नहीं है। ओवरऑल कैबिन के फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन जो रियर पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी जगह मिलती है पीछे बैठने की। जो बूट स्पेस है काफ़ी है, पर्याप्त है। और जो कैबिन है वो काफ़ी एयरी, काफ़ी खुला हुआ लगता है क्योंकि जो ग्लास विंडोज़ है वो काफ़ी बड़े हैं। सीटें बड़ी है और आरामदेह भी। पिछली रो में कैप्टन सीट्स तक जाना आसान है
और यहाँ यात्रियों को आर्मरेस्ट भी मिलता है। कैबिन काफ़ी हवादार है, कांच बड़े हैं और बाहर का नज़ारा साफ दिखाते हैं। गुरखा को पहले की तरह मर्सिडीज का 2.6 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो लगभग 90 bhp और 250 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क बनाता है। यहाँ एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और कोई ऑटोमेटिक नहीं, विकल्प के रूप में भी नहीं, और पेट्रोल इंजन भी नदारद है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार गुरखा चलाई थी, जो प्रीवियस जनरेशन मॉडल है, और अगर उसको इससे कंपेयर करें रिफाइनमेंट के टर्म्स में, तो डेफिनेटली ये थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है, हल्की सी ज़्यादा रिफाइंड है। और जो बाहर का जो नॉइज़ है जो कैबिन में आता है वो थोड़ा कम है, इंसुलेशन बेटर है। तो इस मामले में नई वाली गुरखा जो है बेटर है। और अगर इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करते हैं तो ये लैडर ऑन फ्रेम शैसी पे बना हुआ है व्हीकल, एसयूवी, और ऑब्वियसली बॉडी रोल तो रहेगा। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो थोड़ा सा प्ले है, लेकिन सारे ऑफ रोड ओरिएंटेड व्हीकल्स में थोड़ा सा प्ले रहता है। एकदम डायरेक्ट स्टीयरिंग नहीं दे सकते, बिकॉज जब ऑफ रोड जाते हैं आप तो थोड़ा सा प्ले जब होता है तो हेल्प होता है उससे, ऑफ रोड जाने में, जो ऑफ रोड मैन्यूवर्स करने में उससे थोड़ी हेल्प होती है। अदरवाइज़ अगर इसकी बात करते हैं हम, ड्राइविंग डायनामिक्स की हमने बात की, और अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो लो स्पीड राइड क्वालिटी जो है नई गुरखा की काफ़ी बढ़िया है। तो उबड़ खाबड़ रास्ते हों या बम्प्स हो, गड्ढे हों, ये सबको पार कर जाता है, आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो बॉडी रोल है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बॉडी रोल तो है, और अगर किसी को नौशिया है तो वो इस गाड़ी में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि जो लैटरल मूवमेंट है वो भी है और जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो भी थोड़ा बहुत है। इंजन के आंकड़े आपको थोड़े हल्के लग सकते हैं, खासकर अगर आप इसकी तुलना थार से करते हैं, लेकिन निश्चित रहें ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण है निचले आरपीएम पर बहुत सारी खींचने की ताकत। 2800 आरपीएम तक आप इसका बढ़िया मजा ले सकते हैं, जो ट्रैफिक हो या हाईवे पर्याप्त लगता है। हाँ, 3200 आरपीएम के बाद इंजन थोड़ा सा दम तोड़ देता है। वहीं 5 स्पीड गियरबॉक्स एक दशक पुराना महसूस होता है और इसके शिफ्ट और स्मूथ हो सकते थे। नई गुरखा को आगे इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन और पीछे 5 लिंक रिजिड एक्सल यूनिट्स मिले हैं, और चारों पहियों पर कॉइल स्प्रिंग और एंटी स्वे बार्स लगे हैं। 4 व्हील ड्राइव और लो रेशियो के साथ आगे और पीछे लॉकिंग डिफरेंशियल भी मानक है। फोर्स मोटर्स का कहना है कि चुनने के लिए कार पर कई तरह के कस्टमाइजेशन विकल्प भी होंगे, जैसे सीडी, रूफ रेल्स, जेरी कैन, ऑल टेरेन टायर, जो आप हमारी टेस्ट कार पर देख सकते हैं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नई गुरखा ने अपने ऑफ रोडिंग दमखम को बरकरार रखा है। हमने इस कार को कठिन इलाकों, खड़ी ढलान और चट्टानी रास्तों से निकाला, और गुरखा ने इन सब का डट कर सामना किया। हमारे पास गुरखा का परीक्षण करने के लिए और समय और ज्यादा चुनौतियां होती तो और मजा आता। तो जनाब, नई फोर्स गुरखा के साथ एम ये था, उद्देश्य ये था कि जो मॉडल है, जो एसयूवी है, वो एक वाइडर सेट ऑफ ऑडियंसेस को अपील करे। तो चलिए देखते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं। क्या फोर्स गुरखा में कई सारे फीचर्स आए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड क्रीचर कंफर्ट्स? डेफिनेटली। क्या फोर्स गुरखा में वही लेजेंडरी ऑफ रोड कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है? 100%। और ये वीडियो वो दर्शाता भी है। क्या ये कार, ये एसयूवी वैल्यू फॉर मनी है? अभी आपको हम तभी बता पाएंगे जब फोर्स गुरखा के प्राइसेस अनाउंस करेगा, विच विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर। और फाइनली, क्या ये थार से बेहतर है? जी
नहीं, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द हम महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा का कंपैरिजन कारण भाई के हिंदी यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाले हैं और आप उसे देखना मत भूलिएगा।